हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ विष्णु कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। ज्ञान, दौलत और इज्जत। किसी जमाने में एक बहुत खास दोस्त हुआ करते थे। तीनों हमेशा खास दोस्त थे, साथ में ही रहते थे। इनकी एक खास बात थी, ये तीनों जहां भी रहते साथ में ही रहते, कभी भी जुदा नहीं होते थे। साथ ही इनके बीच किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं होती थी। उस जमाने में इनकी बहुत डिमांड थी। ये तीनों जहां से भी जाते, जहां भी रहते, वहां की किस्मत बदल जाती। भगवान भी उस जगह को स्वर्ग बोलता था। एक बार की बात थी जब इन तीनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। कई दिनों तक तीनों ने आपस में बात नहीं की। सब कुछ बदल गया। जो जगह इन तीनों की वजह से स्वर्ग कही जाती थी, वह नरक से बदतर हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। एक दिन पंचायत बैठी। ज्ञान, दौलत, इज्जत तीनों उस पंचायत में आई। पंचायत शुरू हुई। कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था। सबकी निगाहें पंचायत पर थी कि वो कोई अच्छा फैसला सुनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीब एक हफ्ते तक पंचायत चली, लेकिन कोई भी सही निर्णय नहीं निकल पाया। अंत में ज्ञान, दौलत और इज्जत ने मिलकर समझौता कर लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन वो तीनों साथ में नहीं रहना चाहते। तीनों अलग अलग रहने का फैसला कर रहे हैं। एक दिन भरी पंचायत में तीनों आए और तीनों ने अलग अलग रहने के लिए लोगों को बताया, और ये बताया कि तीनों कहाँ रहेंगे। सबसे पहले ज्ञान का नंबर आया। जब उससे पूछा गया कि उसे अलग होने के बाद कहाँ ढूंढा जाएगा, तो ज्ञान ने कहा उसे किताबों में ढूंढा जाएगा और वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब बारी दौलत की आई। उससे भी यही सवाल पूछा गया कि तुम्हें कहाँ ढूंढा जाए। बड़ी अकड़ के साथ जवाब दिया, मैं बादशाह और अमीरों की महफिलों में मिलूंगी। वहीं इज्जत गुमसुम सी एक कोने में चुप खड़ी हुई। अब सबकी निगाहें उस पर थी। जब उससे यही सवाल पूछा गया तो वह चुपचाप रही और कुछ देर बाद दबे हुए स्वर में बोली, मैं मिलूंगी सभी जगह, लेकिन जिसके पास से एक बार गई तो उसके पास कभी वापस नहीं आऊंगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां तक आप शेयर कर सकें वहां तक करें, क्योंकि आपके सिवा ये कहानी जो है किसी के लिए भी प्रेरणादायक हो सकती है। मैं मिलूंगा अगली आपसे ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।